हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के और आपके फेवरेट चैनल पर। साथ ही साथ ये आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। बता दूं आपको कि मैग्नेट ब्रेन्स है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो देता है कक्षा 6वीं से 12वीं तक की स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन एकदम फ्री। साथ ही साथ ये भी बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स बन चुका है भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो देता है आपको आप जैसे होनहार स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन एजुकेशन एकदम फ्री। किसी भी तरह के पेड सब्सक्रिप्शन की हम बात नहीं करेंगे, कभी भी आपसे किसी भी प्रकार के चार्ज की बात नहीं की जाएगी। यहाँ पर जो हम कहते हैं वही हम करते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है आप सभी को, आप जैसे होनहार स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करना, ताकि आप सभी अपने अपने विषय को चूज करके आगे बढ़ सकें और लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने हमारी पाठ्य पुस्तक, कौन सी पाठ्य पुस्तक? क्षितिज भाग 1 पाठ 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति शुरू कर दिया है। और आशा करती हूं कि आपने प्रीवियस जो वीडियो है उसमें देखा कि लेखक श्यामा चरण दुबे क्या कहना चाहते हैं, हमसे उनकी क्या अपेक्षाएं हैं और किस तरह से वे हमें आगाह करना चाहते हैं कि जो उपभोक्तावाद की संस्कृति है, जो दिखावे की संस्कृति है, उसके हजारों हाथ हैं, वो जादू की छड़ी लिए हुए है। अब ये डिपेंड हम पर करता है कि क्या हम उन हजारों हाथों की गिरफ्त में आ जाएंगे, क्या हम उसके जादू के चंगुल में फंस जाएंगे, ये हम पर निर्भर करता है। अर्थात कि हमें अपनी सद्बुद्धि का प्रयोग करना है, धैर्य से काम लेना है, जिस वस्तु की आवश्यकता हो अवश्य लेना है, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं वो वस्तु लेना है कि उसके पास है तब मुझे चाहिए, या संगीत की समझ हो ना हो महंगा म्यूजिक सिस्टम चाहिए, हमें ये चाहिए वो चाहिए क्योंकि उनके पास है, क्योंकि उसके पास है। इस तरह से अपने आप को किसी का गुलाम नहीं बनाना है। किसी की कॉपी जब हम करते हैं, पता है आपको उसका मतलब क्या है? कि हम उसके गुलाम हैं, क्योंकि हम उसकी तरह बनना चाहते हैं। तो क्या हमारा अपना कोई अस्तित्व नहीं है? अरे जागिए, जागो ग्राहक जागो, ये हमेशा कहते हैं, लेकिन अब हमें वो करके दिखाना है। क्यों हम पाश्चात्य संस्कृति की दौड़ में शामिल हो जाएं? क्यों हम उस भेड़ चाल में शामिल हो जाएं जिसमें सब चल रहे हैं आंखें होते हुए, आंखों को बंद करके? मैं ये नहीं कहूंगी कि आंखों के अंधे, क्योंकि हाँ आंखें हैं खोल कर, क्योंकि चीजों को देख रहे हैं ना। ये चमक धमक की तो हमें ले जा रही है गर्त की ओर। ये जो संस्कृति है उपभोक्तावाद की संस्कृति, कहीं ना कहीं हमें हमारी परंपराओं से पीछे धक्का दे रही है, कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों से पीछे धकेल रही है। और वो दिन दूर नहीं, यदि इसी तरह से हम लगे रहे तो हम अपनी अस्मिता खो देंगे। भारतीय संस्कृति की पहचान संपूर्ण विश्व में एक अलग है। भारत को विश्व गुरु भी कहा जाता था, भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। अब हमें यह देखना है कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं? क्या दूसरे के गुलाम बनकर, दूसरे के पिच्छू लग के, या फिर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके? तो नियंत्रण करना है अपनी लालसाओं पर। आवश्यकताएं बिल्कुल पूरी कीजिए, लेकिन लालच को मन में नहीं पनप देने देना है। अब हम करने वाले हैं इसी पाठ के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। जो आपकी पाठ्य पुस्तक के पीछे प्रश्न दिए हैं उनको हम ध्यान से यहाँ पर पढ़ेंगे, और आशा करती हूँ कि आप प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे, सुनकर उनके उत्तरों का निर्माण भी करेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए चलते हैं। एक बार पुनः मैं आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स पर स्वागत करती हूँ। पहला प्रश्न है, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है? लेखक के अनुसार, लेखक ने क्या कहा है कि सुख क्या है? अब लेखक ने उपभोक्तावादी संस्कृति के अकॉर्डिंग क्या कहा है कि जो भौतिक वस्तुओं से लिप्त हो, जिनके पास सभी ऐशो आराम की चीजें हो, बस वही सुखी हैं। लेकिन क्या जिनके पास बड़े बड़े महल अट्टालिकाएं होंगी वे सुखी हैं? वास्तविक रूप से जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां, मतलब सारी सुख सुविधाएं होंगी, क्या वे सुखी हैं? पूछिए जाकर जरा। नहीं, ऐसा नहीं है कि धन दौलत भौतिक वस्तु यदि बहुत सारी हैं तो एकदम सुखी हैं। जब हम उनसे मिलेंगे ना तो उनके, हाँ वो बात अलग है कि कोई कोई ऐसा है कि हम क्यों दिखाएं दूसरों को कि हम दुखी हैं, लेकिन उनकी मन की जो स्थिति है वो हमसे कहीं डाउन है। हमसे मीन्स सामान्य व्यक्ति जो आराम से भरपेट भोजन करते हैं, परिवार का पालन पोषण करते हैं और सुख चैन से रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में संतोष है, और जब मन में संतोष है तो हमसे बड़ा कौन होगा? ठीक है, देखिए लेखक क्या कहते हैं कि लेखक कहना है
कि उपभोक्तावाद के दर्शन ने आज सुख की परिभाषा ही बदल दी। क्या कर दिया कि आज के समय में बढ़ते हुए उत्पादों का भोग करना ही सुख है। जो जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, बड़ी से बड़ी महंगी से महंगी चीज वस्तुएं जो भी हैं, यदि वो घर में है मतलब सुखी हैं। नहीं है ऐसा। पैसे में सुख नहीं है, वस्तुओं में सुख नहीं है, सुख तो है संतोष में। और जिसने संतोष को अपना लिया उसको कोई दुखी कर ही नहीं सकता। ना तो निर्धनता दुख कर सकती है, दुखी कर सकती है, ना ही बड़ी बड़ी जो चमक दमक है वो उसको दुखी कर सकती है, क्योंकि उसे पता है कि यस हु एम आई, मैं कौन हूं और मेरी सीमाएं कितनी हैं। ठीक है। दूसरे शब्दों में जिन उत्पादों से हमारी इच्छा पूर्ति होती है उस इच्छा पूर्ति को सुख कहते हैं। लो, उन्होंने ये भी कहा है कि जिन साधनों से हमारी इच्छा पूर्ति हुई वही सुख है। लेखक का कहना है कि उत्पाद के प्रति समर्पित होकर हम अपने चरित्र को भी बदल रहे हैं, अर्थात वास्तविक सुख के स्थान पर भौतिक सुख को महत्व दे रहे हैं। वास्तविक सुख क्या है पता ही नहीं, मानसिक रूप से चिंतित हैं, भाग दौड़ में लगे हुए हैं, वो हंस क्यों रहा है, वो सुखी क्यों है, इसी उधेड़ बुन में लगे हुए, फिर कह रहे हैं कि हमारे पास तो इतना सामान है, हम तो सुखी हैं। हंसी आती है मुझे, रियल में हंसी आती है कि क्या उपभोक्तावादी संस्कृति या जो भौतिक वस्तुओं का उपभोग ही सुख है? नहीं। आत्मसंतोष, व्यवहार कुशलता, आपसी मेलजोल, भाईचारा, परिवार में एकता, यदि इस तरह से हैं तो वही सुख है और आंखों में दिखाई देता है। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? आज की उपभोक्तावादी संस्कृति सामान्य व्यक्ति के दैनिक जीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर रही है। आज हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भागते हैं। जो आया उसके पीछे हो लिए, हम उसकी गुणवत्ता को देखते ही नहीं कि उसमें कौन सी क्वालिटी है, क्यों हम ले रहे हैं, नहीं आया है तो हमें लेना है। अब क्या है, संपन्न वर्ग की होड़ करते करते सामान्य जन भी उसे पाने के लिए लालायित दिखाई पड़ते हैं। दिन प्रतिदिन परंपराओं में गिरावट आ रही है। दिन प्रतिदिन हम अपने संस्कारों से नीचे जा रहे हैं और उनको पीछे धक्का देते जा रहे हैं, क्योंकि उपभोक्तावादी संस्कृति के हम गुलाम होते जा रहे हैं। आस्थाएं समाप्त होती जा रही हैं, मान मर्यादाएं कम होती जा रही हैं। ये सब कुछ उपभोक्तावादी संस्कृति और व्यक्ति की मानसिकता के कारण ही हो रहा है। अगला प्रश्न है, लेखक ने उपभोक्तावादी संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? चुनौती क्यों है, क्यों चैलेंज है? देखते हैं मनुष्य अपने आप को कैसे नियंत्रित कर पाता है। देखते हैं कब तक कोई किसी की होड़ नहीं करता है। देखते हैं कब तक कोई ये नहीं कहता कि अरे यार उसके पास तो ये है, मेरे पास तो है ही नहीं। देखिए, लेखक ने उपभोक्तावादी संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती कहा है, क्योंकि दिखावे की संस्कृति जो है वो दिखावे की संस्कृति के फैलने से सामाजिक अशांति और विषमता बढ़ती है। हमें अपने समाज में स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभाव बनाए रखने होंगे। यदि ऐसा नहीं किया तो हमारी सामाजिक नींव हिल जाएगी, और जब सामाजिक नींव ही हिल जाएगी तो इमारत कब तक बनी रहेगी? इमारत तो अपने आप ढह जाएगी। उपभोक्तावाद की संस्कृति में फंसकर लोग अपने ही समाज के दुश्मन हो जाएंगे। मतलब ये चुनौती इसलिए है कि लोग एक दूसरे के विरोध में यूं ही खड़े होने लगे। उसके पास ये है, वो है, किसी के पास देख लिया, दूसरे दिन उससे अच्छा लाना है क्योंकि उसको नीचे दिखाना है। अरे भाई, क्यों? नहीं करना है, कभी नहीं करना है। हमें बस उसी वस्तु को अपने घर लाना है जिसकी हमें आवश्यकता होगी। किसी को देखकर लालायित नहीं होना है। किसी भी तरह से मानसिक, यदि हम किसी को देखकर लालायित होते हैं तो हमारी जो मानसिक शांति है वो भंग हो जाती है और अशांति में परिवर्तित हो जाती है। और जब मन ही अशांत रहेगा, मानसिक रूप से अशांत रहेंगे तो कहाँ से खुश रह पाएंगे? खुश रहने का तरीका एकमात्र यही है, अपने काम से काम रखना है, मन में संतुष्ट का भाव रखना है। ठीक है, अब करना है आशय स्पष्ट। जो भी पाठ में पंक्तियां आई हैं उनका अर्थ क्या है? जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। उपर्युक्त कथन का आशय है कि आज हम वस्तु की गुणवत्ता को न देखकर विज्ञापन की चमक दमक में फंसते जा रहे हैं तथा संपन्न वर्ग की देखा देखी हम भी उन्हें पाने के लिए उत्सुक रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उस उत्पाद के प्रति समर्पित होकर हम आज के मशीनीकरण के समाज में ढलते जा रहे हैं। डिपेंडेंट हो गए हैं। पानी भरकर पीने में आलस आता है। ऐसा लगता है काश पानी भी अपने आप, कहते वाटर या पानी, वो अपने आप आ जाता। आलस की ओर जा रहे हैं। आलस की ओर जाएंगे तो हिष्टपुष्ट कैसे रह पाएंगे? जब शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो मानसिक रूप से कैसे शांति होगी? ये सब है इसी के कारण। ठीक है, तो हम जाने अनजाने में होते जा रहे हैं समर्पित।
प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों ना हो। उपर्युक्त पंक्ति का है आशय कि प्रतिष्ठित व्यक्तित्व किसी भी तरह का कोई भी असंभव कार्य कर सकता है। वह उसके व्यक्तित्व को निखारने या प्रसार करने में मदद करता है, लेकिन वही काम किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा यदि किया जाता है तो वह हंसी का पात्र बन जाता है। बहुत अच्छी एक कहावत आई, दादी नानी की कहावत, कि कोई बड़ा व्यक्ति यदि चने खा रहा है तो उसका शौक है, यदि कोई, पुरानी कहावत है, और कोई यदि ऐसे चने चबा रहा है तो बेचारा आटा नहीं है, क्या करे, चने तो चबाएगा ही। ये है कि वो हंसी का पात्र बन गया। कोई यदि भूखा है तो वो डाइटिंग कर रहा है, और कोई यदि भूखा है तो क्या, इसके पास कुछ नहीं है। ये बहुत सारी बातें हैं जो संपन्न वर्ग और जो निम्न वर्ग है उसको एक दूसरे का शत्रु बना के रखती हैं, और कहीं ना कहीं जो आर्थिक रूप से विपन्न है, संपन्नता का विलोम शब्द होता है विपन्नता, ठीक है, जो संपन्न है और जो विपन्न है उनको कहीं ना कहीं समाज उपेक्षित रखता है, एकदम उनका कोई मोल ही नहीं समझते। उनको तो ऐसा लगता है कि ये क्यों है, हम ही हैं जो कुछ हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि वह हंसी का पात्र बन जाता है, उसका लोग मजाक उड़ाने लगते हैं। अतः समाज कल्याण का कार्य किसी भी व्यक्ति द्वारा किए जाए तो उसे हम सम्मान की दृष्टि से ही हमें देखना चाहिए, चाहे वो किसी ने किया हो। हमें ये नहीं देखना है कि ये किसी संपन्न व्यक्ति ने किया है या किसी विपन्न व्यक्ति ने, ठीक है। कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या ना हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य लालायित हो जाते हैं। क्यों? यही है राइट चॉइस बेबी। आहा एक बहुत सारी सोप है, साबुन है, पेस्ट है, जो भी कुछ है, तो ये बहुत सारे ऐड आते हैं जिनकी तरफ हम अपने आप को आकर्षित कर लेते हैं। टीवी पर किसी भी वस्तु का विज्ञापन इतने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाता है कि उस विज्ञापन को देखकर हम उससे इतने अधिक प्रभावित हो जाते हैं कि आवश्यकता न होने पर भी हम उस वस्तु को खरीदने के लिए लालायित हो जाते हैं। ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां लाखों करोड़ों रुपए अपने उत्पाद के विज्ञापन में लगा देती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि विज्ञापन से जो ग्राहक हैं, जो आम जनता है, उसको अपने वश में किया जा सकता है। और वे ऐसा करते हैं, करोड़ों लगाए हैं तो अरबों उनके पास रिटर्न आ जाते हैं। किसके द्वारा? आम जनता के द्वारा। इसका सीधा सा यही अर्थ है कि लोगों का विज्ञापन की ओर आकर्षित होना। अगला प्रश्न, आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या विज्ञापन? ऑफ कोर्स गुणवत्ता होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी को देखना है, कब तक वो टिकेगी, कैसी रहेगी, क्या जिस कार्य के लिए हम उसे ले रहे हैं उस कार्य में वो भली भांति कर पाएगी उस कार्य को, या कुछ दिन चल के टाएं टाएं फिश FFT हो जाएगी, TTF हो जाएगी। हाँ, हमें हमारे अनुसार वस्तु को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए, ना कि विज्ञापन। जिस वस्तु का गुणवत्ता युक्त विज्ञापन होता है वह बाजार में सदैव बनी रहती है। गुणवत्ता युक्त यदि है, बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो विश्वसनीय हैं, जो सिर्फ नाम से चलती है कि हाँ यदि ये उसका है तो वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। किसी वस्तु में गुणवत्ता नहीं है, विज्ञापन के कारण किसी ने उस वस्तु को खरीद लिया, लेकिन दूसरी बार वह उसे नहीं खरीदेगा। अगर इसमें गुणवत्ता होती तो वह उसे बार बार खरीदता। कहीं ना कहीं एक बार यदि हम खरीद भी लें और उसमें क्वालिटी नहीं दिखी तो हम दूसरी बार उसको नहीं खरीदेंगे। इसलिए जो भी कंपनीज हैं वो ध्यान दें कि हाँ, जो भी प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं सिर्फ और सिर्फ जनता को ऐसे ही ना करें कि वो बस अपने पैसे लुटाते रहें हम पर, बल्कि उसमें क्वालिटी भी हमें डेवलप करनी होगी। पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर विचार व्यक्त कीजिए कि आखिर क्या है दिखावे की संस्कृति और व्यक्ति किस तरह से दिखावे की संस्कृति की ओर भागा जा रहा है और किस तरह से दिखावे की संस्कृति में फंसता जा रहा है, जैसे दलदल में धंस रहा हो। उपभोक्तावादी संस्कृति या युग का अर्थ है दिखावटी प्रवृत्ति। उपभोक्तावादी का अर्थ है दिखावटी प्रवृत्ति, ठीक है, जहां पर दिखावा है। पाठ के आधार पर लेखक यही कहना चाहते हैं कि हमें कभी भी इसकी गिरफ्त में नहीं आना चाहिए, सोच समझकर ही आवश्यक सामग्री खरीदना चाहिए। यदि दिखावटी प्रवृत्ति के जाल में हम फंस गए, निकलना मुश्किल है। दिखावटी प्रवृत्ति से हमें दूर रहना है यदि हम गए और हम फंसे। प्रश्न है, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों को किस तरह प्रभावित कर रही है? रीति रिवाजों को किस तरह से प्रभावित कर रही है या फिर त्योहारों को किस तरह से प्रभावित कर रही है? बताइए।
क्या अपने अनुभव के आधार पर एक हमें बताना है कि वो किस तरह से प्रभावित कर रही है? क्या त्योहारों को उपभोक्तावादी संस्कृति प्रभावित कर रही है? कैसे? पहले चाहे वो दिए हों या उनमें लगने वाली बत्ती हो, आराम से रुई लाकर घर में बनाई जाती थी, दिए मिट्टी के खरीदे जाते थे। दिवाली की मैं बात कर रही हूँ। आजकल रेडीमेड मिलते हैं, एकदम कुछ करना ही नहीं है। कोई भी जैसे बहुत से हाथों से बनाकर अपने हस्तशिल्प को दर्शाया जाता था, त्योहारों में अपने घरों को सजाया जाता था, लेकिन आजकल मार्केटों में सब है अवेलेबल। क्या चाहिए भाई, सब मिलेगा। आज की उपभोक्तावादी संस्कृति से हमारे रीति रिवाज, त्योहार इत्यादि प्रभावित हो रहे हैं। त्योहारों का मतलब एक दूसरे से अच्छे लगने की प्रतिस्पर्धा हो गई है। हाँ, त्योहार पर कोई इसलिए त्योहार अब नहीं मना रहे हैं, सबकी बात नहीं कर रहे हैं, कुछ लोगों की बात कर रहे हैं कि हमें त्योहार मनाना है, बल्कि इसलिए कि हम उनसे अच्छा दिखें। तो आज हमारे घर में ये हमने झूमर लगाया, तो वो डोरमेट लगाई, तो ये किया, तो ये उनके घर है ना, उससे अच्छी लेकर आएंगे हम। त्योहार के लिए नहीं मना रहे हैं हम, सुख शांति के लिए नहीं मना रहे हैं, उनसे बेहतर करने के लिए हम त्योहार मना रहे हैं। ठीक है। नई नई कंपनियां जैसे इस मौके की तलाश में रहती हैं, त्योहार के नाम पर ज्यादा से ज्यादा ग्राहक को विज्ञापन द्वारा आकर्षित करती हैं। पहले त्योहार में सारे काम परिवार के लोग मिलजुल कर करते थे। आज सारी चीजें बाजार में तैयार खरीद ली जाती हैं और बचा खुचा काम नौकर से करवा लिया जाता है। इस प्रतिस्पर्धा में रीति रिवाजों का सही अर्थ लुप्त हो गया। त्योहार का अर्थ था आपस में मिलजुल कर सुख शांति से खुश होना, लेकिन ये भी प्रतिस्पर्धा हो गई है, ये भी होड़ हो गई है। इस कदर व्यक्ति विज्ञापन या दिखावे की प्रवृत्ति या कहें उपभोक्तावादी संस्कृति में पूरी तरह से धंस गया है। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इस पंक्ति के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आगे आने वाले समाज का दायित्व आपके मजबूत कंधों पर आने वाला है। तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि हम बाजारों की गिरफ्त में ना आए, और जो हमारी बात मानते हैं, जो हमारी बात सुनते हैं, उनको भी हम इस बात से जागरूक करें कि ये जो विज्ञापन है या चमक दमक की वस्तुएं हैं, इनके पीछे हमें नहीं भागना है। हमें अपने कार्य को करना है और हमें उतने अच्छे से करना है जितनी आवश्यकता हो वो सामान लेना है। बाकी ये नहीं कि इसके पास है, उसके पास है, उसके पास है, उसके पास है तो मुझे भी चाहिए। क्लियर हुआ? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो इसी तरह से देखते रहिएगा और वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की जानकारी और नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। कम्युनिटी पोस्ट पर भी अपडेटेड रहिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आप प्राप्त कर सके। आपको पता है ना, मैग्नेट ब्रेन्स है भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो देता है कक्षा 6वीं से 12वीं तक की स्कूल एजुकेशन एकदम फ्री, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में। बात करती हूँ कि शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपकी तरह जिस तरह से आप जैसे होनहार स्टूडेंट्स बेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन का लाभ उठा रहे हैं, उसी तरह से आपके और भी फ्रेंड्स होंगे, परिचित होंगे, उनको लिंक शेयर करें ताकि वे भी ऑनलाइन बेस्ट एजुकेशन का लाभ उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसी पार्ट 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति के करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।